आज हम करेंगे गीता का सार, जो कि अध्याय 2 है। उसको हम फिर से एक बार रीडिंग करेंगे हिंदी की। और जैसे चैप्टर फर्स्ट के अंदर अर्जुन के बहुत सारे क्वेश्चन थे वह युद्ध ना करने को लेकर के, और उनके मन के जो संशय थे उनके बारे में उन्होंने काफ़ी बताया। और अब ये गीता का सार, इसका अध्याय का नाम इसलिए है जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि इसमें आत्मा के बारे में काफ़ी ज़्यादा भगवान ने इस विस्तार से बताया है। और कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, भगवान ने उसके बारे में बताया। और भगवान ने ये भी बताया है कि आप जो श्रद्धालु होते हैं, जो उनके अंदर भक्त जो उनमें अपने आप को स्थिर करता है, वह किस टाइप का व्यक्ति होता है, कैसे साधु कैसा होता है, उसके बारे में भगवान ने बताया। तो इसका अध्याय का पहला श्लोक है जो कि संजय के द्वारा है। तो संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृपा से ये शब्द बोले। जो अर्जुन की जैसी स्थिति थी और वो शोक विलाप और करुणा से व्याप्त थे, क्योंकि उसके सामने उसके ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे व्यक्ति थे, उसके ऐसे रिश्तेदार थे, उसके ऐसे सगे संबंधी थे, उसके गुरुजन थे, जिससे उन्होंने शिक्षा की, बचपन में खेले, और कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि उन्हीं के सामने उसको युद्ध करना पड़ेगा। तो वो बेबस हो गए। उसको लगा कि इतने सारों को मारने से अच्छा है एक मैं अकेला ही मर जाऊं तो बेटर रहेगा। तो भगवान के आगे उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। और फिर भगवान दूसरे अध्याय के दूसरे ही श्लोक से भगवान बोलते हैं, और भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश कैसे आया है? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोग नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने पहले उनको बताया कि अर्जुन, तुम्हारा तो प्रसिद्धि पूरे ब्रह्मांड में है। तुम तो स्वर्ग में जाकर के भी अस्त्र प्राप्त करके आए। तुमने शिवजी जैसे जो कि शस्त्र के गुरु हैं, उनके पास हर प्रकार के शस्त्र हैं, उनको भी हरा करके शस्त्र प्राप्त किया। अगर तुम इस तरह की का व्यवहार करोगे तो जितने भी योद्धा होंगे उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, और तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाई जाएगी इसको लेकर के। और उसके बारे में प्रभुपाद जी ने अच्छा विस्तार से बताया। फिर थर्ड श्लोक में चलेंगे हम लोग। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता के को प्राप्त मत हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। हे शत्रु के दमन करता, हृदय से शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो वो उनको थोड़ा टॉन्ट भी कर रहे हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, इस तरीके से करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुमने हमेशा शत्रु पर विजय प्राप्त की है, कभी हारे नहीं हो। अपने हृदय को इतना दुर्लभ मत बनाओ, और हृदय की दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाओ युद्ध करने के लिए। लेकिन अर्जुन क्योंकि अपने चक्र में फंसा हुआ है, प्रश्न उसके बहुत हैं, वो फिर भगवान से क्वेश्चन करता है। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद से वो फिर से भगवान से प्रश्न करता है। अर्जुन कहता है, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलटकर बाण चलाऊंगा। यहाँ पर जो ये भीष्म तथा द्रोण के बारे में बता रहे हैं, स्पेशली उनके बारे में बताएं, क्योंकि भगवान ने उनका रथ उन दोनों के सामने ही खड़ा किया था, ताकि उनका मोह उनमें ज़्यादा था, क्योंकि गुरु के वो बहुत बड़े एक आदरणीय, एक आदर्श शिष्य थे। तो गुरु की उनके हमेशा हृदय में सेवा का भाव रहता था। और भीष्म पिता की गोदियों में वो खेले थे, और भीष्म पिता का वो पूरा आदर करते थे, और भीष्म पितामह अर्जुन से बहुत स्नेह करते थे। अब इन दोनों को बीच में ला करके वो बोल रहे हैं कि इन दोनों से मैं कैसे युद्ध करूं। उन्होंने दुर्योधन के सामने नहीं रथ को ला करके नहीं किया, या कर्ण कर्ण तो थे नहीं खैर, या दूसरे ऐसे योद्धाओं के सामने उन्होंने ला करके उनके रथ को नहीं खड़ा किया, क्योंकि भगवान उनके भीतर से कुछ कलमश ना रह जाए। कि ऐसा ना हो कि 10 दिन युद्ध के चले जाएं और 11वें दिन फिर अर्जुन उठा के बैठ जाए, नहीं अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं नहीं मारूंगा। तो भगवान ने बिल्कुल अंदर से उसका कलमश हटाने के लिए उस रथ को वहाँ पर किया। लेकिन अर्जुन ने फिर से क्वेश्चन कर दिया। उसके बाद फिर अर्जुन आगे बोलते हैं, हे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, ऐसे महापुरुष जो कि मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने से अपेक्षा संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही संसारिक लाभ के इच्छुक हो,
किंतु हैं तो गुरुजन ही ना। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो उनका ये मानना है कि गुरुजनों को मारने से अच्छा है, यानी कि ब्राह्मण हत्या करने से अच्छा है कि एक क्षत्रिय होने के नाते अगर मैं ब्राह्मण को मारूं, इससे अच्छा है कि मैं कहीं मेरे को यहाँ से निकाल दिया जाए, मैं तो कहीं मांग करके भी कर लूँगा, अपना गुजर बसर कर लूँगा। लेकिन क्योंकि वो क्षत्रिय था, वो उसके आचरण में आता नहीं। तो भले ही संसारी लाभ से इच्छुक हों, चाहे वो चाह रहे हों कि हमें हरा करके इस पृथ्वी पर राज करें, लेकिन उसको ये भी है कि चलो कोई नहीं, उनको राज करने दो, पर मगर मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा। तो ये एक उच्च कोटि के वैष्णव की है ना, ये कैरेक्टर दिखाता है कि वो कभी भी खुद चाहे रह लेगा परेशानी में, दुख झेल लेगा, लेकिन वो नहीं चाहेगा कि उसके कारण दूसरे को दुख मिले, या उसे ये भी सामने दिख रहा होगा कि वो उसका लाभ उठा रहा है। तो यहाँ भगवान ऐसे ही वैष्णवों को ये सिखाने के लिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई लाभ उठा रहा है और आपको पता है, और वो भी चीटिंग के थ्रू, तो आपको चुप नहीं बैठना है, उसका प्रतिकार करना है। आगे बोलते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। अभी यहाँ पर वो इस चीज़ की कन्फ्यूजन बता रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं युद्ध करूँ, मतलब या तो हम जीतें या वो जीतें, कोई भी जीते, कौन सा ठीक रहेगा। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे युद्ध में हमारे समक्ष खड़े हैं। और वो बोल रहे हैं क्योंकि उनकी ममता जाग उठी है, किनको देख करके, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म को देख करके। तो जिन्होंने, मतलब कौरव वंश ने उनको इतना अपमानित किया, अपमानित करने के साथ साथ अलग अलग तरह की उनको दंड दिए, हराया, चालबाजियाँ की, उसके बाद भी उन दोनों के मोहों में आने के बाद वो धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ भी कुछ गलत नहीं करना चाह रहे। यहाँ पर अगर भीम सुन रहे होते हैं अर्जुन की ये वार्ता, तो शायद वो अत्यधिक क्रोधित हो जाते, क्योंकि उन्होंने तो कई प्रतिज्ञा की थी, तो वो सारी प्रतिज्ञाएं उनकी अर्जुन के कारण क्या होती, सबकी सब खटाई में पड़ जाती। तो वो आगे बोलते हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा ध्येय खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। यहाँ पर उनकी जो स्थिति है, बिल्कुल दिमाग उनका कार्य नहीं कर रहा है, और कार्य ना करने के कारण उन्होंने अपने गांडीव को सब कुछ रख दिया और भगवान को के शरणागत हो रहे हैं। और वो बोल रहे हैं, हालांकि वो उनके मित्र थे, फिर भी वो ये बोल रहे हैं कि मैं अपना कर्तव्य को भूल गया हूँ, धैर्य खो चुका हूँ बिल्कुल ही। ऐसी अवस्था में मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ और आपका शिष्य बन रहा हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए। यहाँ तो गाइडेंस की बात है, जब भगवान कंस को मार रहे थे, जो उनका आखिरी वार था, उससे पहले भी उन्होंने उनसे बोला है कि अगर आप मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं आपको नहीं मारूंगा, लेकिन कंस ने बोला नहीं। तो भगवान का एक हाथ का ऐसा पंच लगा कि कंस के को मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर तो खुद भक्त भगवान को बोल रहा है कि मैं आपकी शरण में हूँ, तो आप मेरी इसमें हेल्प कीजिए। तो उन्होंने क्या किया, गुरु की पदवी पर बना दिया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी को जब भगवान ने उपदेश दिया था, तो ब्रह्मा जी को जब उपदेश दिया था तो भगवान गुरु की पदवी पर आए थे उस समय। जब सूर्य लोक के देवता हैं जो विवस्वान, उनको ये सेम उपदेश दिया था, तब भगवान गुरु की पदवी संभाली थी। और एक बार फिर से इस युद्ध से पहले अर्जुन स्वयं उनको गुरु की पदवी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा गाइडेंस करो, आप मेरे को सही दिशा प्रदान करो। वहाँ पर भगवान आकर के उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको गाइडेंस। तो मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अगर मैं जीत भी गया
या जो हम इंद्रियों को सुख पाने के लिए हमें कुछ मिल भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं मेरा जो अंदर की दुख है वो रहेगा रहेगा। चाहे मैं कितना ही धन क्यों ना कमा लूँ, लेकिन दुख रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ संजीव बोल रहे हैं श्लोक नंबर 13 में कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं को दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। और ये सुन कर के कि वो युद्ध नहीं करूँगा, मैं खुश हो गया, क्योंकि ये वार्ता सिर्फ चार चार लोग मुख्यतः सुन रहे थे। और मुख्यतः चार लोग, एक तो खुद स्वयं अर्जुन है, भगवान श्री कृष्ण हैं, संजय हैं और धृतराष्ट्र हैं। तो एक धनुर्धारी जो कि मुख्य है युद्ध में, जिसकी कभी हार नहीं हुई, अगर वही उस सेना का व्यक्ति अगर ये बोल दे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पर जो मेरे सगे संबंधी हैं, तो युद्ध की बिल्कुल ही स्थिति बदल जाती है। तो हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो यहाँ पर भरतवंशी संजय धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। तो अर्जुन के शोक को देख कर के कृष्ण ने हंसते हुए शब्द कहे, मुस्कुराते हुए शब्द कहे। और मुस्कुराना क्यों हुआ? हालांकि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि हमारे रिलेशन में हमारा दोस्त है, इस कदर अपनी असहायता दिखाए तो एक पल के लिए हम भी भावुक हो जाएंगे। लेकिन भगवान यहाँ मुस्कुराते हुए उसको बोल रहे हैं, और ये मुस्कुराते हुए उसको इसलिए भी बोल रहे हैं कि उसको एक एक वो टोंट भी अपने चेहरे के भाव से टोंट दे रहे हैं उसको। अरे ये कैसी बात कर रहे हो अर्जुन तुम? तो भगवान यहाँ पर अर्जुन जैसे बोलते हैं कि आप मेरे गुरु बन जाओ और मेरे को गाइड करो, भगवान तुरंत आकर के गुरु की पदवी को ग्रहण करते हैं। तो भगवान बोलते हैं, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए नहीं मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान उसको बोलते हैं कि तुमने इतना कुछ पढ़ा लिखा है और तुमने इतना पांडित्य प्राप्त किया है, उसके बावजूद भी तुम शोक कर रहे हो। और शोक क्या कर रहे हो? ऐसे विद्वान होते हुए तुम्हें शोक करना ही नहीं चाहिए, ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उसके आगे भगवान बताएंगे। भगवान बोलते, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ऐसा नहीं है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर भगवान कुछ ऐसा नहीं बोल रहे कि अर्जुन के को लगे कि हाँ भगवान मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं। भगवान वो बोल रहे हैं जो सही है। भगवान ने बोला उसको कि तुम किसके लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हो? तुम नहीं जानते कि ये लोग ना तो रहे हैं पिछले जन्म में भी, किसी न किसी रूप में रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तो क्यों इतना ज़्यादा अपने आप को परेशान कर रहे हो? और वो अपने और अर्जुन के संबंध के बारे में भी डार्क वे में भी बता रहे हैं कि मैं भी रहा, मैं ऐसा नहीं रहा कि तुम ना रहे और मैं ना रहा। तो पिछले समय जा चुका है नर नारायण के रूप में भी। तो भगवान ने उसके बारे में भी अर्जुन को थोड़ा सा बताया। आगे भगवान बोलते हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस यानी कि वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान एक प्रक्रिया को बता रहे हैं कि आत्मा जन्म लेता है, उसके बाद वो बाल्यावस्था तरुण अवस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था में जाता है, और उसके बाद फिर से एक मृत्यु में। यानी कि एक सर्कल है। एक सर्कल में अगर हम कहीं से चलेंगे तो घूम करके फिर वापस उधर ही आ जाएंगे, और फिर चलेंगे फिर घूम करके वापस उधर आ जाएंगे। तो इस सर्कल की जो ये प्रोसेस है, जो प्रक्रियाएं हैं, वो लगातार एक ध्येयधारी व्यक्ति के लिए, एक आत्मा का एक ये चक्र है जो चल रहा है। तो भगवान इसी तरह से बोल रहे हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में
एक अवस्था को प्राप्त करता है, फिर नेक्स्ट अवस्था में जाता है, फिर ऐसे वो करते करते ऐसे 6 प्रोसेस से होने के बाद में वो मृत्यु को प्राप्त होता है। जो धीर व्यक्ति है, ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। यानी कि जो समझदार व्यक्ति है, वो ऐसे किसी भी मोह से प्रभावित नहीं होता। और आगे भगवान बोल रहे हैं, हे कुंत्रिपुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना, सर्दी गर्मी की ऋतुओं के बारे में आने जाना, हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उसको सहन करे। तो यहाँ पे भगवान ने जोर दिया है, 2 बार अर्जुन को बुलाया है 2 विभिन्न नामों से, एक भरतवंशी और हे कुंती पुत्र, ताकि उसको उसका ध्यान अगर इधर उधर भटके तो हम उसको फिर से उस मेन पॉइंट पर खींच के ला सकें। क्योंकि जब कोई ज़्यादा दुखी होता है तो उसको लगता है कि भैया ये जो बोल रहा है सब मेरे को समझा रहे हैं, मैं भी जानता हूँ ये जो बोल रहा है, लेकिन जब हम बार बार उसका नाम लेते हैं तो वो एकदम अटेंटिव होता है, एकदम देखेगा। तो भगवान ने उसको यही बताया कि सुख दुख का क्षणिक उदय, काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना। तो भगवान बता रहे हैं कि जैसे सुख आता है वो जाएगा भी, दुख आता है वो भी जाएगा, ये आने जाने की प्रक्रिया है। जैसे एक साल में हमारे इधर 4 मौसम होते हैं, वो 4 में कभी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। हमारे नजफगढ़ का टेम्परेचर भी 47.4 डिग्री, जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। इतना तो राजस्थान में नहीं है जितना यहाँ पर है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने पर भी हम कुछ कर नहीं सकते, भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, जो कार्य हमें करने होंगे। तो भगवान बोल रहे हैं इनको सहन करो, आप सुख को दुख को सहन करो, मौसम को सहन करो। तो ये आने जाने का चक्कर रहेगा। तो वो बोल रहे हैं, हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय बोध से, क्योंकि इंद्रियों का आकर्षण उसकी तरफ जाता है। हमारी त्वचा बोलती है बहुत गर्मी है भाई, मर गया आज तो। लेकिन वहीं पर अगर कोई साधु है जिन्होंने अपने इंद्रियों को बिल्कुल कंट्रोल में किया हुआ है, तो उसको अगर हम 75 डिग्री टेम्परेचर में भी खड़ा करेंगे तो उनको इतना आभास नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उनको सहन करें, विचलित ना हो, स्थिर रहे। आ रहे हैं तो ठीक है, हम इन्हें सहन करेंगे, क्योंकि भगवान ने जो हमार को ये धरा पर भेजा है, या हम अपने किसी न किसी कारणवश इस धरा पे आए हैं, तो ये धरा क्या है, ये जेल के समान है। और जेल में एक प्रोसेस होता रहता है, तो उस प्रोसेस में हमें सिर्फ उसका विरोध नहीं करना और उसका प्रतिकार नहीं करना, बल्कि उनको सहन करना है। अगर हमें 10 साल की कैद मिली है, तो अगर हम उसको सही ढंग से जो नियम है नियम अनुसार सहन करेंगे, तो हमें जल्दी भी इसमें छोड़ दिया जाता है। तो इस जेल में जो हम आए हुए हैं, और जो इसमें इनकी ऋतुएं हैं, सुख दुख है, लाभ हानि है, इन सबको हमें टॉलरेट करना चाहिए, सहन करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, आगे कंटिन्यू करूं या कोई और भक्त इसमें पार्टिसिपेट करेगा? हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों कोटि कोटि प्रणाम। श्लोक संख्या 16। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का कोई चीज स्थायित्व नहीं है, किंतु सत्य यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो जो भौतिक शरीर है उसका कोई चीज स्थायित्व नहीं है, यानी उसका समाप्त होना ये निश्चित होता है, क्योंकि ये शरीर। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप श्लोक संख्या 15 स्किप कर गए। ठीक, अच्छा। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो सुख और दुख से विचलित नहीं होता, जो इन दोनों को सहन करता है, वही वही निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। और यहाँ तो अर्जुन एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय को हर स्थिति में, हर
परिस्थिति को सहन करने की एक वो दी जाती है, एक ट्रेनिंग, कि तुम्हें कैसे भी स्थिति आ जाए, शत्रु के सामने तुम्हें लड़ना होता है। वो हर स्थिति से उसे लड़ने के लिए उसे ट्रेन किया जाता है। तो यहाँ तो अर्जुन को ये इस तरह से भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हें चाहे सुख हो और दुख हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, यहाँ पे विचलित नहीं होना है। और उसी के माध्यम से भगवान हम सबको भी ये बताते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें उसको डटकर उसका सामना करना चाहिए, उससे विचलित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत और सत्य यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो यहाँ भौतिक शरीर यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा, दोनों का भेद बता रहे भगवान कि यहाँ भौतिक जो शरीर है उसका चिर स्थायित्व नहीं, यानी कि वो स्थिर नहीं रह सकता, वो निरंतर परिवर्तित होता रहता है। भगवान आगे बताएंगे कि किस तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है आत्मा, और इस तरह से होती है जैसे कि हम वस्त्र बदलते हैं। तो भगवान उसके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जो यहाँ युद्ध भूमि में जितने भी योद्धा खड़े हैं, इनका शरीर का परिवर्तन होगा, यानी कि इनका वस्त्र बदले जाएंगे। और आत्मा जो कि चिरस्थायी है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा स्थायी रहेगी, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो केवल शरीरों को बदलेगी। यानी कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, वो कभी विनष्ट नहीं होती। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान यहाँ आत्मा के विषय में अब आत्मा विषय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं अर्जुन को कि आत्मा जो है वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। भगवान आगे बताएंगे कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुता। इसे ना जलाया जा सकता है, ना हवा इसे सुखा सकती है, ना अग्नि से इसे जलाया जा सकता है, ना इसे पानी से भिगोया जा सकता है। आत्मा अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता, ये कभी भी नष्ट नहीं होती, आत्मा हमेशा विद्यमान रहती है। और आत्मा का इसमें भगवान ये भी बताते हैं, इस तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो हमारे केश का अग्र भाग होता है, उसके यदि 10,000 हिस्से कर दिए जाएं तो उसका जो एक हिस्सा बनेगा वो उस आत्मा के बराबर उसका अंश होता है। आत्मा का जो परिमाप होता है, यदि एक बाल के अग्र का हिस्से का 10,000 हिस्से कर दिए जाएं तो जो एक हिस्सा आएगा वो उसका परिमाप होगा आत्मा का। और वो इतनी सूक्ष्म होती है कि उसे देखा तक नहीं जा सकता, बड़े बड़े यंत्र भी कारगर नहीं है उसको देख पाने में। सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो होता है उससे भी हम उसको नहीं देख सकते। अंतवंत अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे बर्वंशी युद्ध करो। जो अविनाशी अप्रमेय और शाश्वत जीव यानी कि जो आत्मा है उसका कोई अंत नहीं कर सकता, लेकिन जो भौतिक शरीर है वो उसका जरूर अंत होता है। तो यहाँ जो भगवान बताते हैं तात्पर्य के अंदर, यहाँ आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे कि जो भी योद्धा यहाँ आए हैं ये तो मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, मैं तो केवल तुम्हें निमित्त बना रहा हूँ, निमित्त मात्र हो तुम तो, और तुम्हें उसके अंदर मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो भगवान की इच्छा होती है उसके अंदर भगवान ये बता रहे हैं कि भगवान की इच्छा ही शिरोधार्य करना चाहिए भगवान की आज्ञा को। अर्जुन के माध्यम से हमें भी ये भगवान ज्ञान देते हैं कि भगवान ने जो जो निर्देश देते हैं भगवान हमें उनका अक्षरशः पालन करना चाहिए और अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। भगवान की इच्छा में हमें अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। तो यहाँ भगवान ये बताएंगे कि जो अविनाशी अप्रमेय और शाश्वत है जीव, यानी कि जो आत्मा है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, जो भौतिक शरीर है उसका जरूर नाश होता है। तो इस तरह से उस शरीर का नाश होगा। हरे कृष्णा माता जी, आगे करना। हाँ जी प्रभु जी, करो आगे करो प्रभु जी। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी बता रहे हैं जो समझता है कि जीवात्मा मर गया है या फिर उसे मरा हुआ समझता है या उसको मारने वाला समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती और ना उसे मारा कभी जा सकता है। जैसे कि बौद्ध दर्शन ये कहता है
कि इस जीवन के बाद अगला जीवन कभी नहीं होता, उसका अंत हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान ऐसे ही लोगों का एक लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो ये समझता है कि इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है, आत्मा एक बार मर गई, कोई जीव एक बार मर गया तो उसके बाद उसको जीवन दोबारा प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान यहाँ पे उसे अज्ञानी बता रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। आत्मा हमेशा अविनाशी है, अमर है, उसको कभी भी नहीं मारा जा सकता। वो केवल शरीर का परिवर्तन होता है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो आत्मा को भगवान अपना अंश बता रहे हैं यहाँ पे कि आत्मा जो है वो भी मेरा अंश है, स्वांश है। वो जो भी भगवान क्योंकि विभु है और हम अणु हैं। जो भी आत्माएं हम उनसे विलग हो चुके हैं, क्योंकि वहां हम जो वृंदावन धाम था, वहां पे हम भगवान के नित्य सेवक थे और हमसे विलग हो चुके हैं। तो जिस तरह भगवान अविनाशी हैं, शाश्वत है, उसी तरह से आत्मा जो हम उनके अंश है, हमें भी उस आत्मा को भी मतलब विनाश नहीं किया जा सकता, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही वो कभी भी जन्म लेता है। तो आत्मा सदा विद्यमान रहती है। वो केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती है। वो अजन्मा है, वो कभी भी जन्म नहीं लेता, क्योंकि जो है वो शाश्वत है। भगवान के हम अंश हैं। हम पहले भगवान के धाम में थे, अब यहाँ पे पृथ्वी लोक में आ गए हैं, तो हमेशा हम विद्यमान रहे हैं। आत्मा हमेशा विद्यमान रही है। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत और अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो भगवान यह बता रहे कि जो भी व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, यानी उसका कभी नाश नहीं हो सकता, अजन्मा, उसकी कभी भी जन्म नहीं होता, वो तो शाश्वत है, वो हमेशा विद्यमान रहती है, चिर काल से वो थी और है और रहेगी, उसको कभी भी विनष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा को शाश्वत है और अव्यय है, उसका कभी भी क्षति नहीं होती। वो ये नहीं है कि घटती है बढ़ती है, उसका एक ही परिमाप रहता है। वो जो बताएगी पहले भी कि जो बाल है उसका अग्रभाग, उसका 10,000वां हिस्सा है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो आत्मा ना तो स्वयं नष्ट होती है, ना वो उसे कैसे मारा जा सकता है, उसे कभी भी विनष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उसे मरवाया जा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो भी यहाँ पे योद्धा आए हैं, उन सबको मैंने मारना था। वो तो सारे पहले ही मारे जा चुके हैं। मैंने तो यहाँ इनको सबको एक साथ इकट्ठा किया है ताकि तुम इनको मार सको। मैंने तुम्हें निमित्त बनाने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। तो यहाँ पे जो जितने भी लोग आए हैं, इनकी सबकी मृत्यु निश्चित है और ये शरीरों को परिवर्तन हो, इनका शरीरों का परिवर्तन होएगा। तो जो तुम अपने पितामह को देख रहे हो, अपने गुरु को देख रहे हो, इनको तो बल्कि नया शरीर प्रदान किया जाएगा। तुम्हें तो बल्कि प्रसन्न होना चाहिए। ये अपने पुराने शरीरों को त्याग कर, यानी पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करेंगे। तुम इनके लिए शोक क्यों कर रहे हो? ये तो नए शरीरों को प्राप्त होंगे, तो इन्हें एक नूतन शरीर प्रदान किया जाएगा। तुम इसके लिए व्यर्थ चिंतित या दुखी मत हो। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र या द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि या द्वारा जला जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। तो भगवान यह बता रहे हैं कि आत्मा जो कि अविनाशी है और इतनी सूक्ष्म है कि उसे देखा तक तो जा ही नहीं सकता, तो उसे कैसे मारा जा सकता है, उसके टुकड़े कैसे किए जा सकते हैं, और ना ही उसे अग्नि जला सकती है, और ना जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, और ना ही उसे वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। तो इतनी सूक्ष्म है कि उसे तुम देख तक नहीं सकते। तो ये सब जो बताए भगवान ने, ये सब कैसे संभव हो सकते हैं? आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसको किसी भी यंत्र के द्वारा, किसी भी युक्ति के द्वारा देखा नहीं जा सकता। माता जी बता देना जब
पूरा करना। ये 14वां और कर दो प्रभु जी, 15 फिर कोई और कर दो। यह आत्मा अखंडित और अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। जो आत्मा है वो अखंडित और अघुलनशील है, यानी उसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। अखंडित यानी उसको कभी भी उसको हम खंड खंड नहीं कर सकते। अघुलनशील है, उसको घोला नहीं जा सकता कि भाई वो घुल जाए। तो भगवान यहाँ प्रकृति बता रहे हैं आत्मा की, उसको किसी भी तरह से तुम विनष्ट नहीं कर सकते। चाहे कोई भी तुम प्रयोग करके देख लो, कोई भी युक्ति अपना लो, कोई भी तुम अपने तरफ से कितना भी जोर लगा लो, तुम उस आत्मा को कभी भी विनष्ट नहीं कर सकते। ये तो शाश्वत है, अविनाशी है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसे सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, सभी जगह व्याप्त है। ये अविकारी है, इसके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता कि ये कभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से प्रभावित हो। ये सदा एक सी ही रहेगी। जो मान लो इसकी एक उदाहरण के तौर पे, यदि कोई 5 वर्ष है किसी की आयु, और वो हमेशा 5 वर्ष का ही रहे, वो ना कभी उसको घटाया जा सकता है ना कभी बढ़ाया जा सकता है, वो हमेशा मान लो 5 वर्ष की आयु का ही रहे कोई व्यक्ति। तो इसी तरह से आत्मा जो है वो अविकारी है, उसको कभी भी कोई क्षय नहीं हो सकता, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, और वो स्थिर है और सदा एक सा रहने वाला है। वो हमेशा एक सी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं हो सकता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, आप पढ़िए 15वें श्लोक से 25वें श्लोक से आप पढ़िए। श्री प्रभु माता जी के चरण में दंडवत प्रणाम। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यहाँ पर आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना है। ये शरीर तो जो है मृत्युधारी है। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी ये महाभाव तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। किंतु तुम यही अगर सोचते हो कि आत्मा जन्म लेता है और मरता है, तो ये महाभाव तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये शोक करने का कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसने मृत्यु भी निश्चित होनी है, और मृत्यु के बाद फिर जन्म भी लेना निश्चित है। अतः अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें ऐसे में तुमको जो है शोक करना ठीक नहीं है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। कोई तो आत्मा को आश्चर्य से देखता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह समझता है, बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। और कोई इसको सुनकर विषय में बदल देता है, सुनकर कुछ नहीं समझता। जी आपने ये पीछे वाला एक श्लोक छोड़ दिया। सारे जीवन में अव्यक्त रहते हैं। प्रभु जी 28वां अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि सारे जीव पहले से ही अव्यक्त रहते हैं। मध्य बीज की अवस्था में व्यक्त
होते हैं और विनष्ट होने पर उनको फिर से अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं कि भरतवंशी, शरीर में रहने वाले, देह में रहने वाले को कभी भी, आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए, किसी आत्मा के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने धर्म को विचार करते हुए तुम्हें जानना है कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर कुछ नहीं है और कोई कार्य नहीं है, इसलिए तुमको संकोच करने में कोई जरूरत नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसने उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खोल जाते हैं। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुख हैं जिन्हें ऐसे युद्ध में अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, उनको स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध करने के लिए स्वधर्म संपन्न नहीं कर, स्वधर्म से, अपने धर्म से संपन्न नहीं होते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य से विमुख करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। लोग सदैव तुम्हारे लिए अपयश करेंगे, तुम्हारे मतलब बड़ाई नहीं करेंगे, और तुमको सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए तुमको मरना मृत्यु से भी बढ़कर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बस जितना ही। हरे कृष्णा आराध्या प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वह सोचेंगे तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वह तुम्हें कुछ मानेंगे। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं लड़ते हो डर के कारण से, या जो भी तुम्हारे उसमें जो चिंता है कि इससे मुझे क्या फल मिलेगा, तो लोग सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध छोड़ा है और इस तरह ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी असमत्य का उपवास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। फिर यहाँ भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो ये तुम्हारे साथी हैं कौरव, तो अगर तुम युद्ध नहीं लड़ते हो तब भी तुम्हें उनके वो अपशब्द, जो कटु शब्द हैं उनके, वो सहने पड़ेंगे। वो मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायी होंगे और तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या सोचता है कि इससे बड़ा दुखदायी
तुम्हारे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। और भगवान यहाँ फिर कहते हैं, भगवान उन्हें लालच दे रहे हैं कि अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो तो उसका भी तुम्हें लाभ मिलेगा, और अगर तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो तब भी तुम्हें उसका फल मिलेगा। और जैसे अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तुम पृथ्वी का साम्राज्य को भोगोगे, और अगर तुम जीत जाते हो तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। अगर मृत्यु हो जाती है तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और भगवान यहाँ कहते बिना विचार किए तुम ये चिंता नहीं करो, न सुख न दुख। जैसे पीछे आया था कि ये सुख दुख आता रहता है, हानि और लाभ, न विजय और पराजय, इनका बिना विचार किए हुए तुम निष्काम से युद्ध करो, और इससे क्या होगा, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है कि अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पार्थपुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान में कर्म करोगे तो तुम्हें कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो भगवान यहाँ अब बता रहे हैं कि आपने जो काम करना वो किस भाव से करना, निष्काम भाव से कर्म करना करोगे तो उससे क्या होगा कि तुम्हें कोई ऐसा पाप नहीं लगेगा। और निष्काम भाव से जो करेंगे तो तुम्हें क्या, तुम कर्म बंधन से बंध नहीं सकते हो। तो और तुम यदि ऐसे ज्ञान में कर्म करोगे तो तुम्हें कर्मों के बंधन में अपने को मुक्त कर सकते हो। और तुम अगर इस ज्ञान जो कर्म ज्ञान है उससे अगर कर्मों में बंधन से बंद नहीं हो सकते हो तो तुम्हारा इसमें मुक्त हो सकते हो। इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही हर्ष, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान ध्येय से रक्षा कर सकती है। और यहाँ पर फिर बता रहे हैं कि अगर आप प्रयास करते हो तो इससे कोई हानि नहीं होगी और ना कोई हर्ष होगा, ना कोई उल्लास होगा, अपितु इस पथ पर, इस रास्ते पर की गई अल्प प्रगति महान ध्येय में रक्षा करती है। और मार्ग पर आप चलोगे तो आपकी प्रगति होगी और आपको ध्येय से रक्षा कर सकते हो। जो इस मार्ग पर हैं वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। एक कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। कि जो इस मार्ग पर चलते हैं उनका जो प्रयोजन है वो दृढ़ रहता है, एक स्थिर रहता है और उसका लाभ भी उन्हें प्राप्त होता है। और दृढ़ व्यक्ति ही इस बुद्धि को अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वह कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है।
जो अल्पज्ञानी मनुष्य होते हैं वो वेदों में वर्णित है कि अलंकारिक शब्दों के प्रति अधिक असक्त रहते हैं। जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अपने जैसे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए या अपनी अच्छे जन्म शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्मृति करते हैं और वो अपने अपने जो उनकी ये है जैसे स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो जो उनकी इच्छा रहती है कि हमें क्या चाहिए कि स्वर्ग प्राप्ति चाहिए या अच्छे जन्म चाहिए अगले उस युग में, तो उनके लिए कर्म करने की स्मृति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण से वे कहते हैं अगर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपने ऐश्वर्यमान जीवन के लिए कुछ अभिलाषा करते हैं तो वह इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग इंद्र भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में हरे कृष्णा राजेंद्र प्रभु जी म्यूट कर लीजिए। जो लोग इंद्र भोग या भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी नोट कीजिए, आपका नोट खुला है। आपने हाथ खड़ा कर दिया, वो नोट ना किया। उनके हरे कृष्णा हरे कृष्ण कर रहा हूँ, एक मिनट वो निशान तो टोलियो। जो आवाज वाला है उसको बंद करो। अरे रुक जा, होगा तो भी कहीं। प्रभु जी आप जब तक पढ़िए कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत शोर में भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, भक्ति का भी डिस्कशन होनी चाहिए। मनु में भगवान के प्रति भक्त का दृढ़ निश्चय ही होता है। जो लोग इंद्र भोग के लिए तथा भौतिक ऐश्वर्य के लिए प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो व्यक्ति इंद्र भोग में तृप्त रहता है और लगा रहता है इंद्र भोग की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहता है और ऐसी वस्तु में वह मोहग्रस्त होता है और उसे इन्हीं जो इंद्र भोग की तृप्ति में ही लगा रहता है उसे उन वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं और उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है और जो इंद्र तृप्ति के लिए इंद्र तृप्ति के उसमें लगे रहते हैं और वो भगवान के प्रति उनकी जो दृढ़ विश्वास है और दृढ़ निश्चय है वो नहीं हो पाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, फिर कल जैसे जो बच गए हैं तो किसी का नाम डालूं या ऐसे ही करेंगे? माता जी ऐसे ही कर लेते हैं। तो फिर क्या बोलूं कि सब मिलके करेंगे ऐसे नाम? तो जो है आज सभी भक्तों के लिए जो है हरे कृष्ण मंत्र से उनका धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, जगत श्री कृपाल की जय, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गुरु महाराज की जय।